महादेव अनंत चतुर्दशी के दिन कोई भी व्रत पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अनंत चतुर्दशी का अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको पूजा कैसे करनी है, और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी पर आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। 10 दिनों तक जो हमने गणेश जी को स्थापित किया था, आज से के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। तो 17 सितंबर को मंगलवार के दिन अनंत चतुर्दशी, जिसे अनंत चौदस भी कहा जाता है, उसका पूजन किया जाता है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन ये व्रत हमें अनंत गुना फल देने वाला होता है। इस दिन गणेश जी का जो भी गणेश जी रखे उनका विसर्जन करें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसे अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस कहा जाता है। तो सबसे पहले आप सुबह सवेरे स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद एक साफ जगह पर चौकी अपनी रख लीजिए। चौकी रखने के बाद इस तरह से पीला कोई भी वस्त्र है आपके पास तो पीला वस्त्र है या तो बिछा लीजिए। उसके बाद हमें कलश की स्थापना अवश्य करनी होती है। तो सबसे पहले एक लोटे में, जो पीतल या तांबे के लोटे में, जल भर लीजिए कंठ भर। फिर उसमें हमें सबसे पहले 5 चीज़ें अवश्य डालनी चाहिए, जैसे हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ, अक्षत, पुष्प और एक का सिक्का। उसके बाद हमें इस तरह से तिलों का आसन, देखिए जो भी हम विष्णु भगवान का पूजन करते हैं उसमें हमें तिलों का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप तिलों का आसन देकर या फिर आप इस तरह से देखिए अक्षत से भी अस्तल कमल बना करके एक हमें जो पात्र था जिस पर हमने जल भरा था, जो जल वाला कलश था, वो कलश रख लीजिए। उसके बाद हमें आम की टेरी से पंच पल्लव लगा करके इस तरह से, आप चाहे तो देखिए नारियल की मदद से, नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, या फिर आप नारियल की जगह आप यहाँ पर पूर्ण पात्र पर तिल या अक्षत रखकर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हो। उसके बाद हमें श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप का पूजन करना होता है, लेकिन इसमें हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि शेष नाग अवश्य होना चाहिए। आपकी जो भी फोटो है या मूर्ति है या फिर आप इनके विग्रह रूप या किसी भी मूर्ति से भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें शेष नाग अवश्य हो। शेष नाग नहीं है तो आप अलग से मिट्टी से या फिर आटे की मदद से भी शेष नाग बना सकते हैं। उसके बाद हमने लक्ष्मी गणेश को बैठा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर अक्षत का आसन दे दीजिए। मैं चौकी छोटी सी उनके लिए रखी है। फिर उसके बाद हम कलश दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसमें घी का दीपक अवश्य जलाएं। तो ये हमें पूजन कब करना है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को करना है। चतुर्दशी कब है? 17 सितंबर को है, मंगलवार के दिन। फिर अब हम सभी को पूजन करने से पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद सभी भगवान का आवाहन करेंगे। उसके बाद हम 3 बार आचमन कर लेंगे, खुद का शुद्धिकरण करके सभी भगवानों का। सबसे पहले हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना होता है, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। इसमें जो अनंत धागा होता है जिसमें 14 गांठें होती हैं, वो धागा बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए आप कहीं पे बाजार से भी ला सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, खुद से भी रेशम से बना करके इस जो अनंत गुना फल देने वाला जो धागा है, उससे माना जाता है कि किसी प्रकार की कोई भी आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं आती। इसलिए वो धागा का पूजन करके हमें घर परिवार के जितने लोग हैं उनके हाथ में या फिर आप गले में अवश्य बांधना चाहिए। सबसे पहले हमने गणेश जी का पूजन कर दिया है, उन्हें लाल पुष्प, हल्दी, कुमकुम लगा दिया है और उसके बाद हम अक्षत समर्पित करके उनको लाल पुष्प और दूर्वा चढ़ा दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। अनंत चतुर्दशी की शुरुआत 16 सितंबर को 3:10 पर हो जाएगी। समापन 17 सितंबर को 11:44 पे होगा। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत हमें कब रखना है? 17 सितंबर को रखना है। और उस गणेश जी का अगर आपने रखे हैं 10 दिनों तक, तो विसर्जन 3:20 से लेकर के 4:50 पर बहुत ही शुभ है। आपको कुल 1 घंटे 30 मिनट का समय है। उसके बाद हम दीपक का पूजन कर लेंगे, कलश का पूजन करेंगे, श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। और उसमें जो शेष नाग है, माना जाता है कि अभी शेष शैया पर हमारे जो श्री हरि हैं वो 4 महीने के लिए जो शेष निद्रा पे है, मतलब शेष शैया पर निद्रा पे हैं, उनको शेष नाग का पूजन अवश्य करें। तो उनको भी हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, अक्षत समर्पित कर दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास लाल पुष्प है तो जो हमारी माता है लक्ष्मी माता को लाल पुष्प समर्पित कर दीजिए। जो अनंत गुना फल देने वाला जो हमारा धागा है, सूत्र है, उस पर उसका भी पूजन हमें कर देना। हल्दी कुमकुम लगा करके अक्षत समर्पित कर दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमें वस्त्र के जनेऊ चढ़ा देना है गणेश जी को। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो देखिए सूत को 7 बार लपेट कर भी आप जनेऊ बना सकते हैं। और वस्त्र के भाव से मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी को
वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिया। श्री हरि विष्णु को भी आप जनेऊ आपके पास है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी लगाकर जनेऊ चढ़ा दीजिए। फूलों की माला है तो फूलों की माला चढ़ा दिए और वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दीजिए या फिर आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें देखिए कलश पर आप इस तरह से स्वस्तिक अवश्य बना लीजिए और बहुत ही शुभ माना जाता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे पूजा में बहुत ही शुभ होती हैं। विसर्जन से पहले भगवान का पूजन अवश्य कर लें। अगर आप गणेश जी का रखें 10 दिन तो विसर्जन से पहले हमें उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन कैसे करना चाहिए उसका वीडियो चैनल पर अपलोड है। उसके बाद भोग के स्वरूप में आप जो भी आप चढ़ा सकते हैं। अब मैंने लड्डू का भोग लगाया है तो ये हमारे लड्डू हैं वो उन पे जो हम गणेश जी को देखिए भोग चढ़ाएँगे उसमें दुर्वा नहीं उसमें अ, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है गणेश जी को, इसलिए गणेश जी को मैं अलग से भोग लगाऊँगी और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अलग से भोग लगा रही हूँ कि उनके भी हम तुलसी बिना वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं और जहाँ गणेश जी हैं वो बिना अगर उनके भोग में तुलसी होती है तो वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें गणेश जी को भी जो भी भोग प्रसाद है वो अलग से ही समर्पित करना है। सभी को 3 बार जल घुमा दीजिए। उसके बाद हमें माता लक्ष्मी का भी पूजन कर रहे हैं इसलिए माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएँ। तो अनंत सूत्र जो हमारा है उसे हमें क्या करना है, तो अनंत सूत्र को आपको आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके हाथ में, जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं को बाएं हाथ में और पुरुषों को दाहिने हाथ में वो रक्षा सूत्र बांध लेना है। इसी प्रकार से घर के जितने भी बच्चे हैं सभी के हाथ में वो सूत्र अवश्य बांधे। उस सूत्र को बांधने से माना जाता है कि अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के घर में साल भर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी घर में नहीं आती, सुख शांति और समृद्धि बनी रहती। साथ ही साथ हाथ में अब आप हमें थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर के कथा पढ़ लेनी है और कथा पढ़ का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वो आप सब देख लीजिएगा। और उसके बाद जो भी पूजा में भूल चूक हुई उसके लिए यथासंभव दक्षिणा हमें अवश्य समर्पित करना चाहिए क्योंकि पूजा में किसी न किसी प्रकार की गलती अवश्य हो जाती है। तो वो गलती से हमें क्षमा याचना के लिए, माफ़ी के लिए हमें यथासंभव दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। उसके बाद हमें धूप दिखा देना, धूप से भी आप आरती कर सकते हैं और चाहे तो देखिए आप कपूर से इस तरह से दीपक भी प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। अगर आप देखिए गणेश जी का पूजन किए हैं, गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं तो उनका विधि विधान से जैसे प्रत्येक दिन पूजन करते हैं उस तरह से प्रत्येक दिन के हिसाब से ही हमें पूजन करना चाहिए और जो हमने पटरे पर रखे उन्हें धीरे से इधर हिला देना चाहिए। फिर गंगा जल से उस जगह को पवित्र कर दे, फिर मोदक रखें, मतलब उनका पूरा जैसे आपने पहले दिन पूजन किया था ना तो वैसे ही पूजन करना, उसके बाद ही उनकी आरती करके हमें विसर्जन करना चाहिए। तो इस तरह से अनंत चतुर्दशी के दिन हमें जो चतुर्दशी वाला ये अनंत गुना फल देने वाला जो धागा है उसको हमें सभी घर के सदस्यों को अवश्य बांधना चाहिए। तो आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई है कि अनंत चतुर्दशी कब है और अनंत चतुर्दशी का हमें पूजन क्यों करना चाहिए। और अनंत चतुर्दशी की पूजा की सबसे सरल विधि मैंने आप सबके साथ शेयर की है, बहुत कम चीज़ों के साथ, कि आपको सारी जानकारी मिल जाए। इसी प्रकार से और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।